जी। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ वेबिनार की निरंतर श्रृंखला में हमारा 127वां वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्यूबिक अप्रोच इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय कराता हूं, आपके समक्ष उनका परिचय रखता हूं। डॉक्टर संजय माहेश्वरी, ही इज अ मेडिकल डायरेक्टर, एमपी बिरला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल सतना में आप हैं। लगभग 42 सालों का आपका एक लंबा अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर और वेल नोन सर्जन, मोर देन 1 लाख सर्जरीज ही हैज परफॉर्म टिल डेट। लगभग 1 लाख से अधिक सर्जरी आप कर चुके हैं डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, कोई इतना संभ्रांत डॉक्टर, इतना संभ्रांत चिकित्सक है। 2006 में आपको लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ट्यूमर निकालने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। माइनर एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज किड्स के बारे में भी आप लगातार काम करते रहते हैं। वे बच्चे जो समाज की अंतिम कड़ी के हैं, उनके उत्थान के लिए भी आप लगातार प्रयासरत रहते हैं। लगभग 4800 बच्चों को मध्य प्रदेश के अंदर आपने शिक्षा और बाकी चीजों से जोड़ा है। आज का जो हमारा विषय है उस पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजय माहेश्वरी को। सर, ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। एंड सबसे पहले मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया और पैन इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज सेमिनार वेबिनार में अपने साथ हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और आप मुझे सुन पा रहे हैं, ऐसा मेरी उम्मीद है कि आप मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे जी हैं। जी सर, वॉइस इज क्लियर। जी जी। 127वां वेबिनार जो कि बच्चों के उत्थान के लिए या बच्चों से संबंधित जो उनकी चाइल्डहुड में, जैसा कि मैंने पिछले कई आपके वेबिनार्स में देखा सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो तकलीफें हैं या उनकी जो चैलेंजेस हैं, उसको चाहे वो जुडिशियल, चाहे वो पुलिस सर्विसेज की हेल्प, चाहे वो संविधान से संबंधित जानकारियां या उनके किसी विकलांगता को उनकी स्ट्रेंथ बनाना, उसके बारे में पॉस्को से संबंधित जानकारी, चाइल्ड लेबर से संबंधित जानकारी और बहुत सारी चीजें which includes cyber crime and various workshops, PCP NDT Act, ये सब चीजें विस्तृत रूप से डिस्कस हुई हैं। और मेरे ख्याल से इस ग्रुप ने जो भी प्रयास अभी तक किए हैं और लगातार इन प्रयासों के लिए एक सम्मान के रूप में जो रिकॉग्नाइजेशन रिकॉर्ड्स, whether it is Guinness or whether it is any kind of recognition in the society and by people, those who run the society, अगर वो करते हैं तो एक अपने लिए गर्व का विषय तो बनता ही है। साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो हमको आगे के मार्ग को भी प्रदर्शित करता है कि हमको किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो मैं अपने बारे में संक्षिप्त रूप से, जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर भोपाल से आपने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बेसिकली सतना में पिछले 32 साल से एमपी बिरला ग्रुप का मेडिकल डायरेक्टर हूँ और अपनी ट्रेनिंग मेरी कैंसर सर्जरी की है और न्यूयॉर्क के कॉर्नेल में और इंग्लैंड में ट्रेनिंग के बाद मैं टाटा मेमोरियल में मेरी ट्रेनिंग हुई और कैंसर के लगातार कई सालों से
विभिन्न जटिल ऑपरेशनों को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 32 साल से सतना में रहने के बाद वो मेरी कर्म भूमि सी बन गई है, क्योंकि करीब 7 साल के बाद मैं साउथ इंडिया से यहाँ पे लौटा। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया, करीब करीब 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, जो कि अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन थी उस जमाने में, जब हम 91 के करीब हम लोग जब इधर आए सतना में। तो नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ केयर, बट स्किल की जो रिक्वायरमेंट थी इस क्षेत्र के लिए, वो मुझे हमेशा लगता था कि हमको और कुछ करना है। और इस विषय पे बहुत लंबे समय से मेरा काम जारी रहा, चाहे वो एजुकेशन और upliftment of child and into healthcare skill development program। तो कई नए प्रयोग किए, और उस प्रयोग में एक सार्थक जिसकी हमें काफी रिकॉग्नाइजेशन मिली, वो था बच्चों का जो 10वीं और 12वीं पास बच्चे थे। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? हेलो। जी हाँ, आपका वॉइस बिल्कुल हाँ, क्लियर सुन रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर है। राइट। तो उन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम, यूनिक प्रोग्राम चालू किया था। मध्य प्रदेश शासन की सेडमैप एक संगठन है, जिसके द्वारा वो बच्चे हमको मिलते थे। तो पन्ना, चित्रकूट, करबी, बांदा और छतरपुर, उसके साथ सिंगरौली और अन्य। माइक किसी का चल रहा है, माइक बंद कर दें। बंद कर दिया मैंने जी। तो बेसिकली उन बच्चों को हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट कराया, और वो कोर्स 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता था। तो करीब करीब 4,800 बच्चे हम लोगों ने ट्रेन किए इनिशियल फेज में। और मुझे बताकर ये खुशी हो रही है कि इन बच्चों में जो टैलेंट है वो अनइक्विवोकल रहता है। और आई थिंक सो दैट्स द राइट एज व्हेन वी चूज दिस किड, और उनका साइको एनालिसिस करके हम देखते हैं कि उनकी स्किल क्या है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब पन्नी, गोबर, कचरा जमा करके उनको 2 रुपए मिलता था, आज वही बच्चे 40 से 50 हजार रुपए की तनख्वाह में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे मेदांता से लेकर बिट्स पिलानी हैदराबाद के जीनोमिक्स में हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए और हमारी टीम के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान का कुछ आशीर्वाद जो हमेशा बना रहा, और कामतानाथ जी, माँ शारदा देवी, प्लस सभी भूमियों से, जो ऋषियों की भूमियों से घिरा हुआ है सतना का ये क्षेत्र, तो शायद आशीर्वाद स्वाभाविक है। और बच्चों पे एक हमने देखा कि बड़े ही आतुर और सीखने के लिए ये लोग हमेशा आगे रहते थे। तो जो सब्जेक्ट, नाउ कमिंग टू द मेन थिंग which is the subject of the day is रूबिक क्यूब डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मैंने इस सब्जेक्ट को इसलिए रखा कि बच्चे जो होते हैं वो एक रूबिक क्यूब, जो कि आप समझते हैं कि एक बहुत अच्छा पजल, जिसको 1974 में हंगेरियन प्रोफेसर और स्कल्पचर जो थे प्रोफेसर एर्नो रूबिक, उन्होंने बनाया था। और इसमें करीब 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेसेस में डिफरेंट कलर्स होते हैं, और एक एक सरफेस में 9 क्यूब्स के टुकड़े होते हैं। तो जब ये टुकड़ों के कलर मैच होते हैं पूरा, तब जाके पजल सॉल्व होती है। तो उसी तरह से हमारे बच्चे आज जिस साइक और साइकोलॉजी से चाइल्ड सफर करता है, या उस चाइल्ड साइकोलॉजी में जहां उसे एनकरेजमेंट मिलता है, तो वो उसी क्यूब की तरह अपने रंगों को दिखाते हैं और जमते हैं। जब वो जम जाते हैं, तब वो उनके जीवन सार्थकता की ओर बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि वही हमारा गोल होना भी चाहिए। और
आपकी जो ये संस्था है उसमें इस तरह के बहुत सारे थिंकर्स हैं, आप लोग सभी इस विधा में अपने आप माहिर हैं। तो जो अब हमको एक मॉडल बनाना है और उस मॉडल का अगर आप साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आप सतना में मेरे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं ये लोग कि जब जिनोमिक्स की बात होती है, और वो बात अभी नहीं कि recent origin of COVID, we were teaching genomics to them in 2006 2007। तो उस टाइम पे इनको टेलीमेडिसिन का एक्सपोजर मैंने सबसे पहले विंध्य प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला टेलीमेडिसिन सेंटर 2000 में चालू किया था, आज से 22-23 साल पहले। और जहां से हमने टेलीकार्डियोलॉजी में पहली कॉन्फ्रेंस खजुराहो एयरपोर्ट से करी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी 2006 में जब आए थे तो हम लोगों ने पहला डिमॉन्स्ट्रेशन किया था उसका। और ट्रांस स्टेट बच्चों ने, ये बच्चे जो ट्रेन हुए थे टेलीमेडिसिन में, 32 बच्चों को हमने ट्रेन किया था। तो इन्होंने पहली बार सीएम साहब को दिखाया था कि कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अक्रॉस स्टेट हमने तमिलनाडु में अपोलो चेन्नई से करी थी, डॉक्टर डागा पीडियाट्रिशियन थे उनके साथ। तो कुछ ऐसे विषय हैं जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं टच करूं। और एक रूबिक क्यूब डेवलपमेंट चाइल्ड का जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हमारी चर्चा है, वो ये है कि अगर क्यूब के हर रंग को हम मैच कर पाएं, उसके चाइल्डहुड में उस रंग को हम मैच कर पाएं, तो शायद वो सक्सेसफुल पाथ पे अग्रसर हो सकता है। तकलीफें, चैलेंजेस, उनकी डिसेबिलिटीज, उनके साथ जो पास्ट में हुआ है, उसके ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस, ये सब चैलेंज हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। यस, वी हैव टू एड्रेस देम थ्रू वेरियस मीन्स विच वी आर डूइंग इट। लेकिन उसके बाद भी जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उनके उस प्रोग्राम में उनके उस कलर को हमको मैच करना, उस सरफेस को मैच करना है, then we can make a perfect Rubik cube. That is what I personally feel, and that is why I titled this as a Rubik cube management of child psychology and child development program. And once we match all the colors of his life, probably that is a perfect puzzle solving. तो उस परफेक्ट पजल को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश अगर किसी भी ढंग से कर रहे हैं, और जिसमें कि समाज के सभी अंग काम करते हैं, मैं जैसा आप लोगों के इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितनी भी जानकारी, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला था, तो मैं जितना जानकारी जान पाया तो उसमें मैंने देखा कि अपन किस तरह से इसके रिफॉर्म्स में, किस तरह से इनकी ट्रेनिंग में, किस तरह से इनके इंटेलिजेंस को अपन आगे ले जा सकते हैं। और जैसा एक बहुत बड़े थिंकर फिलोसोफर एडवर्ड डिमैनो ने अपना कहा है, जिसे कि हम फादर ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि चाइल्ड की साइकोलॉजी का इम्पैक्ट जो होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सोशल रिफॉर्म इन चाइल्ड्स लाइफ, देन वी मस्ट मेक श्योर दैट वो ऑक्यूपेशन थेरेपी उसके लिए एक सॉल्यूशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है, जिससे कि वो अपने ट्रू कलर में रहे और जो उसका पास का जो भी चैलेंज हो, जो भी चीज उसके साथ हुई हो, उसको भूलने की कोशिश करके आगे बढ़े। और शायद सबसे अच्छा जो मेथड मैंने, बिकॉज आई एम फ्रॉम ए हेल्थ प्रोफेशन, so I thought that we can train many thousands and thousands of people and kids into healthcare development program, and that's why we took किसी को आईटी में, किसी को रेडिएशन टेक्नोलॉजी में, बिकॉज कैंसर सर्जरी तो वी हैव अ वेरी गुड कैंसर केयर एट सतना, किसी को पैथोलॉजी टेक्नीशियन, किसी को फ्रंट ऑफिस में, किसी को, तो उनकी वो स्किल और उनकी जो फाइन अंदर इंट्रिकेसी है, जिससे वो पिवोटेड है अंदर एक सेंटर नोड से, जो कि रूबिक क्यूब का एक पार्ट होता है, जिसमें कि आप पूरे रूबिक क्यूब को घुमाते हैं, कलर मैच कराते हैं। तो वो भी शायद सोसाइटी का जो सेंटर पॉइंट है, अपनी सोसाइटी का जो रोल है, वो अंदर का जो सेंटर कोर है, वो हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन
should act like a central core on which the Rubik cube moves or this child psychology moves, and then they can find a good path ahead. एंड शायद पन्ना के बच्चे आज जैसा कि मुझे बताया गया कि पन्ना के कुछ बच्चे रहेंगे, पन्ना बिकॉज हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है और मेरे कई मरीज पन्ना के हैं, एंड इन फैक्ट मेनी ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स केम फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज विद पॉस्को एक्ट इन पन्ना में, मतलब कभी लैंडमार्क जजमेंट आए जुडिशरी द्वारा, एंड विच आर मतलब काइंड ऑफ ऑन डोमेन है, आप जाके पढ़ भी सकते हैं कि पॉस्को एक्ट में जहाँ पे चाइल्ड की साइकोलॉजी में बहुत इम्पैक्ट आया because they were either sexually abused by parent, by father himself, and उनको लाइफ सेंटेंस हुआ, एंड पॉस्को के जो नियम जो 2012 से लागू हुए जुडिशरी में, और चाइल्ड अब्यूज के अलावा भी जैसे हमने देखा कि दिल्ली में जो कांड हुआ था बहुत ही दर्दनाक था, and I don't know where we are going and where recent onset of people taking up on child psychology, cutting someone into pieces and then putting into the fridge. This child psychology is very disturbing for society like India, जो कि कभी हुआ नहीं था. हमने सिर्फ ये बातें विदेशी लिटरेचरों में पढ़ी थी. तो कुछ उन अंतिम छोर के लिए, जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया कि उन अंतिम छोर के लिए बहुत काम हो रहा है, तो मैंने कभी इनको अंतिम छोर का इसलिए नहीं माना. मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे समाज की ही कुछ गलती थी जो हमको हमेशा पीछे के उस पोर्शन में मानते थे कि भाई आप पीछे हो, लेकिन आपके डेवलपमेंट के लिए, हम उनको आगे लाने के लिए, आगे समाज की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए हमारे प्रयास क्या गुड इनफ हैं, और गुड इनफ में क्या हेल्थ केयर में हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, क्या हम उनको क्रिएटिव साइंस में, क्या उनको हम रिसर्च मॉडल में, क्या उनको ऐसी थॉट प्रोसेस दे सकते हैं जहाँ पे कि वो एक खुद का जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करें. और मेरे ख्याल से वो स्ट्रेंथ मैंने अभी इन 4800 बच्चों में देखी, और आपको बता के मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमको 20,000 बच्चे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से स्केलिंग अप के लिए मिले हैं, which is a very big task, and probably चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की मदद मुझे लगेगी, जहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप जैसे जो अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो आए, आगे आए, और उन बच्चों के भविष्य को सुधारने में हमारी कुछ जो भी मदद हो सकती है, जिस रूप में भी हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस विल काउंट टू अस, बिकॉज इनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, इनकी चैलेंजेस को सुनना और उसके सॉल्यूशन ढूंढना, वो अपने लिए भी चैलेंज है. और जब भी हम लोग इनके साथ बैठते हैं, सुनते हैं, इनकी स्किल को हम देखते हैं, तब इनको सेलेक्ट आउट करते हैं बच्चों को, तो कि काय में वो रियली एक्सपर्टीज हैं, और वो क्या बालू का विज्ञान जानते हैं, क्या वो स्टोन का विज्ञान जानते हैं, क्या वो खेल के उसमें अग्रसर हैं. तो इन सब चीजों को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि शायद वो हेल्थ केयर के इस सेगमेंट में बहुत उपयोगी हो सकते हैं, और वही हमारी सक्सेस हमने उसी से आंकी है. करीब 80 से 85% हमारे जो स्टूडेंट है दे हैव बीन टेकन अप फॉर वेरी गुड जॉब, एंड आजमगढ़ में अभी मेरे 12 बच्चे हेल्थ केयर में हैं. हमारे हॉस्पिटल में करीब 58 बच्चे हैं जो पहले मैंने जैसा आप बताया चाइल्ड लेबर थे, और अब वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में मेरी सर्जरी, कैंसर सर्जरी में असिस्ट कराते हैं. और इस रिकॉग्नाइजेशन को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चीफ जेंडा ऑफिर स्वीडन से सतना आई थी, और उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया कि आपका ये प्रोग्राम यूनिक प्रोग्राम है. दिस प्रोग्राम कैन बी प्रॉब्ली made available to this model, and SOP standard operating procedure can be made available through web teaching, through training the trainer part, and we can do a lot of things. Ultimately
what is required is that a aim, a direction or a step forward. तो मैं शायद अपनी बात को अब यहाँ पे रोकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग, मेरे को बताया गया था कि 15 से 20 मिनट आप you can speak, and I think so I have just tried to complete in 25 minutes. जी सर, So थैंक thank यू you. वेरी मच। कुछ प्रश्न है सर हम आपसे लेंगे बच्चों से बातचीत करने के बाद। एक प्रश्न लेकिन इन बिटवीन मैं ले रहा हूँ, चूंकि आप मेडिकल से भी हैं, मेडिकल में एक लंबा अनुभव है और बच्चों की साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं, तो पॉक्सो के जो मामले आते हैं उसमें एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर आपके क्या चैलेंजेस होते हैं और एज अ चाइल्ड क्या चैलेंजेस होते हैं, दोनों पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाए तो बेहतर होगा। अभी आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं और नहीं तो हम बच्चों की तरफ चलते हैं, फिर बीच में हम आपसे जवाब ले लेंगे सर। मेरे ख्याल से एक बार सभी से पूछता जाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी और जी उसके बाद फिर एक साथ जवाब दे दूंगा, तो आई थिंक सो मेनी ऑफ द कॉमन आंसर्स विल बी, है ना? ठीक, दैट विल बी फाइन। तो हम पन्ना चलते हैं। पन्ना से हमारे साथ प्रेम कीर्ति दीदी जुड़ी हुई हैं, अपने CWC चेयरपर्सन है पन्ना की, और वहां के बच्चों से हम संवाद करेंगे। आप सुन पा रहे हैं पन्ना टीम? जी दीदी, हम बच्चों से बातचीत करेंगे। बच्चों के कोई प्रश्न है, बच्चे क्या समझते हैं कानूनों के। हेलो बच्चों, नमस्ते। नमस्ते बोलो। ऐसे ऐसे एक मिनट। तो दीदी आप बच्चों के पूछिए, उनके कुछ प्रश्न है पूछने हैं डॉक्टर साहब से या हमारी टीम से, या हमारे बीच से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है बच्चों से। इट्स अ ओपन सेशन नाउ, जो भी बच्चों से बातचीत करना चाहे। आपको कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से? खड़े होकर बताइए किसको पूछना है। हाथ ऊंचे किए, हाथ ऊंचे करो, पूछो कुछ। हमारे बीच के एक्सपर्ट्स कुछ पूछना चाहेंगे बच्चों से? जी स्कूल के किसी हॉस्टल के बच्चे हैं, काफी संख्या में दिख रहे हैं। हाँ। बच्चों आप लोग कुछ आवाज सुनाई दे रही है मेरी? अच्छा, आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो, सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो? कुछ पूछना है तुम लोगों को? सुरक्षा की, आपकी सेफ्टी के लिए कहीं चलिए जाना मैं है। एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर मान लो आप लोग कहीं खो जाते हो, अपने परिवार से अलग हो जाते हो, तो आप लोग क्या करोगे? कैसे अपने परिवार को ढूंढोगे? बताओ आंसर। आंसर। एक हेल्पलाइन फोन लगाएंगे। क्या करेंगे? हेल्पलाइन हेल्पलाइन में? क्या नंबर है हेल्पलाइन का? एक जने बोलो। एक का नंबर लगाते हैं। कड़ी पे बोलो। 1098 पर कॉल करेंगे। 1098 पर कॉल करके। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब इसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी सावधानियां भी रखनी चाहिए। जब हम अकेले पड़ जाते हैं कहीं पर, तो प्रयास करना चाहिए जितनी जल्दी से हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच पाए। ये सारी सावधानियां रखनी। अब आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपको कुछ पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछने हैं? हाँ पूछ लो। पूछो। डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई में मन लगे, या पढ़ाई के अलावा भी आप लोग कितना खेलते हो? इसमें से कौन कौन है जो 2 घंटे 3 घंटे खेलता है? मोबाइल पर नहीं, फिजिकल। काफी सारे बच्चे हैं। हमारे पैनल में से कोई कुछ पूछना चाहेगा बच्चों से? हेलो। हाँ, खेल के मैदान में हम लोगों ने बहुत रनिंग की है और बहुत सारे खेल भी खेले हैं। हेलो, मेरा एक प्रश्न है बच्चों से। बोलो। मेरा प्रश्न है मेरा। जी मैनेज करके एक एक करके पूछिए जी। जी मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। एक बच्चा बोलना।
हाँ बच्चों, आपके प्रश्न है। हेलो। जी 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 पूछिए। हाँ बच्चों, आप कैसे हैं? गुड टच और बैड टच क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है? क्या होता है गुड टच और बैड टच? एक जने बोलो कोई एक जन उठा के बोलो। बोलो। गुड टच वो होता है जो हमें दूसरों के छूने पे अच्छा लगता है, और बैड टच वो होता है जो हमें दूसरों के छूने पे अच्छा नहीं लगता। हाँ ये भी है, और कई स्थान ऐसे हैं जहां मतलब प्राइवेट पार्ट होते हैं कि उससे भी संबंधित है, तो उसका भी आपको कोई ज्ञान है? यस सर। बताओ। हमें सीने पे या पीछे बैक पे। कोई हमारे सीने पे या कमर पे या हाँ। कहीं भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका इसका सिंपल उदाहरण है बेटा, जहां तक हम कपड़े पहनते, वैसे तो कहीं पे भी आपके हाथ पे भी अगर छूने से आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो बैड टच की श्रेणी में आएगा, लेकिन जो हमारे शरीर का जो अंग कपड़ों से ढका रहता है उस पर अगर कोई छुए तो नॉर्मली बैड टच की श्रेणी में आता है। चलिए डॉक्टर लक्ष्मण, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। है नॉर्मल। सब बच्चों को शुभेच्छा दे रहा हूँ। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, लक्ष्मण मलाकार, चेयरपर्सन CWC। ये बच्चों से एक पूछना है, ऐसा कोई बच्चा है तुम्हारा ज्ञान में है जिसका माता पिता नहीं है, जिसका उम्र 4 साल 5 साल हो सकता है, ऐसे बच्चे के लिए तुम क्या कर सकते हैं? क्या किसी को कैसे सेफ्टी देना चाहते हैं? इसी बारे में तुम्हारा पास कोई नॉलेज है क्या? तुम्हारा नॉलेज में ऐसा है कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसका उम्र 4 5 6 साल हो सकता है, ऐसे बच्चा जानकारी लेने के बाद तुम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है कि कोई अगर बच्चा है 5-7 साल का जिसकी मम्मी पापा दोनों नहीं है, आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो अपने हिसाब से? कोई आंसर देगा इसका? बता दो बता दो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, आ जाओ खड़े हो जाओ। खड़े जाओ। कोई बोलो 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 जल्दी से बोलो। जी। हम अपनी मैडम से बोलेंगे कि उस बच्चे को अपने हॉस्टल में दाखिला कर लीजिए। और अपनी तरफ से क्या करेंगे? और क्या करोगे? और जो भी मदद कर सकेंगे कर देंगे। पन्ना टीम कैमरा पोजीशन बच्चों की तरफ रखिए। जी हाँ, बच्चों की तरफ पोजीशन रखिए कैमरा का। बच्चों से आवाज नहीं आ रहा है, बच्चों से आवाज नहीं आ रहा है। कैमरा भी उसके बच्चे के ऊपर फोकस कीजिए। फिर से बोल दिए, फिर से बोल दिए। कैमरा पोजीशन सही नहीं है। बोलो। अगर वो 5 साल का बच्चा है तो हम अपनी मैम से बोलेंगे कि मैम उस बच्चे का दाखिला करा लीजिए और छात्रावास में, और जो हम कर सकेंगे उसकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। ये बच्चे को जो जानकारी हो सकता है तो हम पहले 1098 में फोन कर सकते हैं। 1098 ये चाइल्ड लाइन का फोन नंबर है, इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। ऐसे बच्चे ऐसा है जिसको माता पिता नहीं है, उसका रहने का खाने का कोई सही नहीं है, तो अभी बच्चे को चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी मिल जाने के बाद वो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बाद ये आ जाएगा, और CCF के बाद भी आ सकता है। तो बच्चे से हाँ लक्ष्मण सर, चलता में। लक्ष्मण सर, बोलिए। लक्ष्मण सर, हम तो और भी लोग पूछना चाह रहे होंगे कुछ प्रश्न। ठीक है। चाइल्ड CWC के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं? CWC के बारे में कोई बच्चे, आप जानते हो CWC क्या होती है? CWC क्या होती है आप लोग को पता है? कोई बताएगा हमारे बीच में से कोई भी CWC का क्या काम है, क्या बच्चों से संबंधित बच्चों को? कोई बताएगा? इसमें मालूम है? हमारे बीच से पैनल में से कोई बता दे ये बात, CWC के बारे में थोड़ी जानकारी बच्चों को कोई देना चाहेगा पैनल से? बाल सुरक्षा समिति। बाल सुरक्षा समितियां भी होती हैं बेटा, हर जिले में होती हैं, हर ब्लॉक लेवल पे होती है। लेकिन उसी तरह से बाल कल्याण समिति जो हर जिले में होती है, जो ऐसे बच्चों की देख रेख और संरक्षण का काम करती है जो अपने परिवार से अलग हो गए हैं, या जैसे लक्ष्मण सर ने बताया जिनके माता पिता नहीं है, जिनका कोई नहीं है,
उन बच्चों की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की होती है और ये हर जिले में होती है। भारतवर्ष के हर जिले में इस समिति का गठन किया गया है राज्य शासन द्वारा। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्या समझे आप लोग? क्या होता है CWC? जिसके मम्मी पापा नहीं होते उसके लिए मतलब हेल्प करते हैं। और बाल कल्याण समिति, अभी जो दीदी आपके साथ जुड़ी है वो बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष है आपके जिले की। ये जो है जी मैं ये CWC की चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन क्या बोलते हैं, अध्यक्ष मॉडल हिंदी में समझो, अध्यक्ष और चेयरपर्सन। ठीक है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर आपको तो उसको आप CWC में ला सकते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी कि उनकी पूरी सुरक्षा का और संरक्षण का हम ध्यान रखेंगे और उसको अपने परिवार से मिलाएंगे। अगर बिछड़ गए संजय जी ने हैंड रेज किया है। संजय जी अपनी बात रखें। संजय स्वर्णकार जी कहाँ से है सर, थोड़ा पहले बताएंगे, उसके बाद अपना परिचय देंगे, फिर बात करेंगे। जी संजय जी। Okay, my name is Sanjay Swarnakar. I am representing Agar Malwa as a CWC member. I would like to talk to Dr. Maheshwari. जी Very good morning, sir. Since we are meeting for the very first time, so I extend my wishes to you, and I would like to congratulate you for such a great work you are doing. I would just like to learn something from you that this program, what you have initiated, Rubik Cube development, name itself sounds very good. But the only thing I would like to learn from you, doctor, is that from where these children are reaching to you, is there some center or even there's a government functional body? So how we can also reach to this children's, and even if we sometime we found that this kind of children's are there in our district also, so are we in a position to send them to your center or somewhere? So since this is a very vast subject and the time given is very less, there are more lights should be thrown on this subject. So if you can throw a little light on my queries, that would be a great opportunity for me to learn from you. आई थिंक सो। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप आगर मलवा से ज्वाइन कर रहा है आपने, एंड आपका क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट बिकॉज वी डू फाइंड सच क्वेरीज वेरी कॉमन कि हम हमारे बच्चे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे क्षेत्र में ऐसे हैं जिनको कि हम स्किल डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो you don't have to send them to my center, but you can definitely visit my center. What I want is that a methodology of replication of such units in various centers. तो उससे क्या होगा, we can reach maximum people. Yes, few people whom you feel अपन उसको select out कर सकते हैं जो train करें बच्चों को, और dedicated whether it is a doctor's team or whether it is a district hospital team or some people, group of people, those who are interested in skill development of that community which is underprivileged, तो उनको अपन कर सकते हैं। और जहां तक सेलेक्टिंग आउट स्टूडेंट्स का है, ये क्योंकि हमारे लोको रीजनल बच्चे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की एक शाखा है सेडमेप, तो वहां से सेलेक्ट आउट करके पहले कलेक्ट्रेट के द्वारा हमारे पास भेजे जाते हैं। तो 9-10 जिलों में हम लोगों को मिलते हैं बच्चे, और ये CSR के तहत या फिर किसी एक प्रोजेक्ट के तहत हमको दिए जाते हैं। तो उसके बाद हम उनको सेलेक्ट आउट करते हैं। जैसे उन्होंने हमारे पास 25 बच्चे भेजे, तो 25 बच्चों में हो सकता है कि 20 बच्चे हमको लगता है कि इनका इंक्लिनेशन है हेल्थ केयर में, ये इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, ये IV फ्लूइड लगाना चाहते हैं, उनकी स्किल देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि अपन अपनी एनर्जी, बिकॉज वी आर फ्रॉम द हेल्थ प्रोफेशन, तो वैसे ही अपन वर्कलोड बहुत रहता है, तो हम बच्चों को ट्रेन भी करें और पता चला उसके बाद ड्रॉप आउट्स हो जाएं। दो वी हैव वेरी फ्यू % ऑफ ड्रॉप आउट्स किसी ना किसी कारण से होता है। किसी की शादी हो गई, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों को, हमारा मेन फोकस बेसिकली लड़कियों पर जो कि
अंडर प्रिविलेज सोसाइटी की हैं, फ्रॉम एनी कास्ट क्रीड, उन लोगों को करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब कि यू कैन विजिट एंड यू टेक डाउन माय नंबर, बिकॉज माय नंबर इज काइंड ऑफ अवेलेबल ऑन दिस, आई कैन थ्रो ऑन दिस। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं वो I'll नंबर आपको provide them, sir. I'll provide the number to them. तो यू कैन टॉक टू मी। Okay, definitely, Doctor. Thank you very much for inviting me. I will surely visit to your center and will definitely meet you. और दूसरा जो मैं एक जस्ट, क्योंकि अभी एक सब्जेक्ट आया, बच्चों से पूछा जा रहा था कि आप कैसे करेंगे अगर कोई बच्चा मिल जाए आपको, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक 12 साल पहले एक बच्चा हमको रेलवे ट्रैक पे मिला था जिसका नाम मिट्ठू है, और मिट्ठू को करीब हमने, मतलब वो मेंटली चैलेंज बच्चा था, तो उसकी 21 सर्जरीज वी डिड। वो मतलब ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड था वो, उसके हैंडीकैप था वो। तो अभी वो पिछले 12 साल से हमारे अस्पताल में ही इज हेल्पिंग अस आउट। फाइल को ले जाता है एक वार्ड से दूसरे वार्ड, और वो प्यार से मुझे पापा बुलाता है। तो हमने अपने पास ही रखा उसको। हमने कहीं रिहैब सेंटर में इसलिए नहीं भेजा कि रिहैब सेंटर में वी वुड हैव लॉस्ट दैट स्टोरी, क्योंकि एक बच्चे पे बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और सेम चीज एक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। 18 साल पहले एक बच्ची जो कि जस्ट न्यू बॉर्न थी, ये क्योंकि मेडिकल फील्ड में बच्चे को फेंक देते इलिजिटिमेट चाइल्ड को, तो उसको कचरे के डब्बे में कोई फेंक के चला गया क्योंकि उसकी टट्टी का रास्ता नहीं था। तो उस लड़की का एक दिन की बच्ची का कोई लेके आया हमारे यहाँ पे, नर्स और क्रिश्चियन मिशनरी वाले लेके आए थे। तो उसका हमने टट्टी के रास्ते के लिए एक ऑपरेशन किया था, बड़ा ऑपरेशन, पेट के रास्ते में उसकी आंत बनाई थी। अब वो लड़की 18 साल बाद फरीदाबाद में इंटेंसिव केयर नर्स बन गई है। तो मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू फॉर rehabilitation of these kids, those who have gone haywire and those who have lost the society's kind of sympathy looking towards them. And transformation is a very long process, जैसा कि आप सब लोग खुद ही एक्सपीरियंस है इसमें, कि we just can't leave them, we have to treat them like our own child. अगर अपने बच्चे पे जितना अपन को ध्यान नहीं दे पाते, उससे ज्यादा इन पे देना पड़ता है। और जब आप ये करेंगे तो मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट रिवॉर्ड विच गॉड कैन गिव अस। तो ये एक बात मैं जस्ट ऐड करना चाह रहा था क्योंकि उसी सब्जेक्ट से आई थी। और जहां तक कि पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि क्या रोल हम देखते हैं पॉस्को में और चाइल्ड एंड रोल ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड ऑल दैट। देखिए, जब किसी पे एट्रोसिटीज या किसी पे अब्यूज होता है तो उसके एविडेंसेस को बिना कोई नुकसान, समय का 1 मिनट भी नुकसान न करके, उस एविडेंसेस को आप रखिए ट्रेस करने में, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स में हमको बहुत मदद मिलती है। चाहे वो उसके प्राइवेट पार्ट्स के स्वाब्स हों, चाहे उसकी फर्स्ट इंजुरीज हों, या फिर उसके शरीर पे कुछ ऐसे निशान हो जो कि उसके एविडेंस ऑफ सलाइवा हो। और विक्टिमाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसके लिए एक अलग से मैं आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन या एसओपी दे सकता हूं, जिससे कि आपको मदद मिले कि क्या करना है अपन को। Be great to you, Dr. Saab, agar if you can provide some medical SOP. Although Ministry of Health has also issued a SOP regarding that, what will be the functions once a POXO victim comes to your hospital, but आप दे देंगे तो we can co-read both, that will be a great to you. So session open है हमारा। डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न आप मेडिकल से संबंधित भी पूछ सकते हैं, बच्चे भी प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से अपने भविष्य को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के। हमारे पैनल में से भी कोई भी बात कर सकता है डॉक्टर साहब से। किसी को क्वेश्चन करना था? हाँ, क्या क्वेश्चन करना है? अच्छा, चल बोलो, उठ जाओ, बोलो। पढ़ाई में मन नहीं लगता है जब हम पढ़ते हैं तो। पढ़ाई में मन नहीं लगता डॉक्टर साहब, बताएं। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आएगी, आवाज आ रही है? जी, आ रही है डॉक्टर साहब।
पढ़ाई में मन लगाने के लिए दो सबसे अच्छे सरल उपाय जो हेल्थ केयर समझाता है वो ये है कि आप अपने शरीर को इतना थका दें जो नॉर्मल व्यायाम या एक्सरसाइज या खेल कूद से। एक तो सबसे अच्छा क्रिएटिव माइंड और लैटरल थिंकिंग का जो इंटेलिजेंट माइंड है उसको जगाने के लिए स्पोर्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब आप जितना ज्यादा खेलेंगे कूदेंगे उतना ही आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज स्कूलों में जैसा कि प्रेम कीर्ति जी वहां पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के बीच में जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी पहले किसी जमाने में बहुत सारी, मतलब हम तो अपने 60 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब मतलब क्लास में हमसे बोला जाता था कि आप एक सब्जेक्ट पे बोलेंगे कि अगर मैं अमीर होता तो, अगर मेरे पास कार होती तो, और दूसरा बोलता था उसके अपोजिट में अगर मेरे पास कार नहीं होती थी। तो ये सिंपल सब्जेक्ट थे लेकिन इसमें आपके लैटरल ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। और जब लैटरल ब्रेन का डेवलपमेंट होगा तो उसमें बच्चों को थकान नहीं आएगी, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। अब धीरे धीरे ये सब चीजें अलग हो गई हैं। अब पढ़ाई में बच्चों के साथ ना तो कोई वाद विवाद करता, ना कोई प्रतियोगिताएं होती, ना कोई निबंध लिखने की कोई कला ऐसी वाली कि हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दें जिसमें कि जो सिर्फ 10 लाइन लिखनी हो। वी मस्ट कंसाइज एंड सी हाउ देयर ब्रेन इज एक्टिंग। अगर अपन उनके ब्रेन के उस फैसेट को अगर हम कहीं समझ लें तो मेरे ख्याल से सार्थकता और बढ़ेगी। मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ मैडम, आप समझ रही होंगी कि ये जरूरी है। तो बच्चों में उस हैबिट को रिहैब करने के लिए हमारे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो चाहे वो टीचर्स हों चाहे जो भी हों, तो उनको अपन को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आप इस तरह की प्रतियोगिता कराएं। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं समझ रहा हूं कि जिसको इतिहास को वापस लिखने की जरूरत नहीं है। जो ये सब अभी जो चल रहा है ना, ये जो मतलब पता नहीं, मैं आई एम वेरी फ्रैंक ऑन दिस फोरम, लेकिन इतिहास को समझाने की जरूरत है। वो हम भूल रहे हैं, हम अपने राम को भूल गए हैं, अपने अपने कृष्ण को भूल गए हैं। तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो सार्थकता बढ़ेगी। और बच्चों को we have to keep them ready for generation next by making their lateral brain more powerful. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट जनरेशन को हमें इतिहास समझाने की आवश्यकता है, उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है। प्रश्न किसी और के हैं? कोई बात करना चाहता है बच्चों से? नो। चलो कोई बच्चा ये बताएगा उसकी दिनचर्या कैसी होती है। कोई भी एक बच्चा बता दे कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है। जी, ममता दीदी ने हैंड रेज किया है। ममता दीदी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी प्रणाम भाई साहब। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न आपसे बहुत छोटा सा है कि जो बच्चे आप तक पहुंच रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हैं, उनको सारी शिक्षा मिल रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो आज इस वेबिनार में भी नहीं जुड़ पाए हैं, और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं लेकिन बहुत एम्बिशियस बच्चे हैं, तो डॉक्टर साहब क्या हम उनको वहां विजिट करा के आपसे व्यक्तिगत उनकी मुलाकात करवा सकते हैं? हाँ, अपना दिनचर्या बताएंगे आप? आज हम सुबह उठ के मैदान में खेलने। कितने बजे उठे थे? आज हम 5 बजे उठे थे और फिर मैदान में उठ के खेलने गए थे, दौड़ क्या खेला? लगाई थी और प्री टीवी की थी, और फिर उसके बाद आके ब्रश करके पढ़ा था। ब्रेकफास्ट नहीं किया? किया था नाश्ता क्या किया था? हलवा, सूजी का और दूध। दूध। फिर उसके बाद क्या पढ़ाई की? उसके बाद क्लास में बैठी तो पढ़ाई की थी। उसके बाद खाना कितने बजे खाया? 12 बजे खाना खाया था। फिर उसके बाद थोड़ी टीवी देखी थी। टीवी में क्या देखते हो? मूवी, पिक्चर्स। मूवी, पिक्चर, कार्टून, है ना? हाँ। और खाने में क्या था दोपहर के खाने में? कड़ी चावल रोटी।
सलाद। सलाद। फिर मैडम आ गई है ना। अच्छी बात यह है कि बच्चों ने अपनी दिनचर्या में बताया सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं, पीटी करते हैं। तो बच्चों अगर आप ये सब चीजें नियमित करोगे तो आपने जो एक प्रश्न पूछा था कंसंट्रेशन बनाने के लिए, वो समस्या नहीं रहेगी। इसी बीच हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। भाई साहब आपका स्वागत है। आज अभी तक हम लोग पन्ना जिले के बच्चों से चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर संजय माहेश्वरी हमारे साथ सतना से जुड़े हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम उनका भी नाम है, लॉन्ग सबसे हैवीएस्ट और ट्यूमर निकालने का। लगभग 1 लाख से अधिक सर्जरी कर चुके हैं और डॉक्टर साहब का एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल है जिस पर वो काम करते हैं। तो बच्चों, एक प्रश्न आया था डॉक्टर साहब इस बीच में कि क्या हम चाहें तो ये मॉड्यूल दिखाने ला सकते हैं बच्चों को वहां पर? हाँ, मैंने वो प्रश्न सुना था और मेरे ख्याल से यू आर ऑलवेज वेलकम। मतलब मैं तो चाहता हूं कि आप उस मॉडल को देखें और उन बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा चेंज ला सकता है सोसाइटी में। जब हम सोसाइटी के इन बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हम पूरी सोसाइटी को बदलते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 12-15 साल में हम लोग जब से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें एक इम्पैक्ट बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि लॉट ऑफ पेशेंट्स, लॉट ऑफ किड्स आर फ्रॉम पन्ना और करबी बांदा उस तरफ के भी हैं बहुत सारे और छतरपुर साइड के हैं। तो मैंने एक इम्पैक्ट देखा कि आउट पेशेंट पे हमारा जो लोड है वो अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड प्राइमरी सिम्टम्स बच्चों को जब समझ में आ जाते हैं तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को जाके समझाते हैं कि आपको ये बीमारी जो है ये साधारण बीमारी है या नहीं है। और जब वो समझाते हैं और उसका प्राथमिक लेवल पे उपचार हो जाता है तो एक बड़ा खर्चा उनका बचता है पहली चीज। और वो नेचुरली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे या CSC या प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे ही ट्रीट हो जाते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम लोड है ऑफ लेट डिजीजेस, कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस इन हॉस्पिटल्स पे कम हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज आरोग्य की कल्पना। जब नानाजी देशमुख के साथ हम लोग काम कर रहे थे, मैंने करीब 20 से 22 साल उनके साथ काम किया है और मुझे ऐसा लगा कि उस काम से मैं बड़ा प्रभावित रहा और उनकी जो कल्पना थी आरोग्य की वो वाकई में सार्थक हो सकती है अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को अवेयरनेस में बदल के उसको पहले डिटेक्ट करें। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज आप बच्चों को ला के दिखा सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी टीम के साथ जब भी आए मेरे फोन नंबर के द्वारा आप कांटेक्ट कर लें तो suitably we will make some arrangements for you also to stay back for a day or something like that where you can meet, interact और बाकी सब इंतजाम मेरा रहेगा, मेरी तरफ से रहेगा। तो आप बिल्कुल चिंता न मत करें। डॉक्टर साहब, we would like to continue this with our CCF also। हम दोनों एक अच्छे काम के लिए ही बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये रहेगा कि हम CCF की टीम के साथ एक बार आपके यहाँ विजिट करें और किस प्रकार से हम इन बच्चों को जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पास भी आते हैं जो आफ्टर केयर सर्विसेज में रहते हैं और उनको जिनसे जोड़ा जा सकता है। तो निश्चित ही हमारे लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। डॉक्टर लक्ष्मण हैज रेज्ड द हैंड, प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन। डॉक्टर लक्ष्मण। Good afternoon, Dr. Sanjay Maheshwari. I am from Tripura state, very small state. Total population below 40 lakhs. Namaste. I am holding the post of chairperson of CWC, one of the district out of 8 district. ये बहुत अच्छा तरीका आपने किया। You are doing a very lot of good job. I say it is nothing but a grace of God. Can we send such boys or girls to your center? Is there any way to send such boys, those who are working, those who have trained to do to be used as child labor due to poverty, due to lack of economic ability? One thing.
Dr. Lakshman, we can definitely plan out in such a way that you can send some of the students so that I can make some arrangement if the slots are open, so they can be accommodated in the hostel. We have a huge hostel capacity, लेकिन उनमें अगर स्लॉट खाली रहता है तो 6, 7, 8, 10 बच्चे अंडर प्रिविलेज जो भी बच्चे आपको लगता है आप उनको जरूर भेज दीजिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज त्रिपुरा से कनेक्ट होना मेरा ड्रीम है और आप जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मेरे को इसकी जानकारी तो है ही है, लेकिन मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी. आप बी इन टच विथ मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एकोमोडेट ऑल ऑफ देम. थैंक यू डॉक्टर संजय माहेश्वरी. अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब अगर आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दे सकते हैं. आप रास्ते में कहीं हैं, संभव है बात? अगर क्वेश्चन कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं. भाई साहब जी आपके उद्बोधन के बाद हम ले लेंगे क्वेश्चन आंसर. जी 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 बस एक मिनट. मैं अभी डॉक्टर साहब को सुन रहा था तो सबसे बड़ा आपने जो बच्चों के लिए बताया या सबके लिए होता है कि पहले से अगर हम बीमारियों के बारे में जानकारी ले लें तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है. अभी मुझे कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर मीनाई साहब हैं जो यहाँ बच्चों के लिए काम करते हैं, मैं उनसे चर्चा कर रहा था और मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चों के बारे में चर्चा हो रही थी. तब उन्होंने बताया कि सामान्यतः दिव्यांग बच्चों के बारे में होता है अगर किसी के यहाँ एक बच्चा दिव्यांग है तो दूसरा बच्चा दिव्यांग होगा इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं. उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जीन का जो डिसऑर्डर है उसकी वजह से ये समस्या आती होगी. तो अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा दिव्यांग है, पैदा हुआ है, जन्म से है दिव्यांग है, तो उसको अगर प्रॉपर मेडिकल अगले बच्चे से कंसीव होने से पहले या कंसीव होने के बाद अगले बच्चे के लिए अगर प्रॉपर वो मेडिकल गाइडेंस लेता है तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह का होगा. ऐसा हम करते हैं तो हम एक संसार के अंदर एक दिव्यांग बच्चे को या तो वो स्वस्थ बच्चे के रूप में जन्म लेगा या हम वो देखेंगे कि उसकी जो बीमारी है वो क्यूरेबल है या नहीं है. अगर उस पर अगर हम काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि संसाधनों पर एक जो समस्या खड़ी होती जाती है और एक दिव्यांगता के जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा. क्योंकि अभी कल परसों ही जो एक दिव्यांगता दिवस निकला है कल ही, तो मुझे लगता है उस पर मैं एक अच्छा वो होगा. तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं. उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल डेवलप किए थे. उनका ये मानना था कि अगर किसी दिव्यांग बच्चे का हमें पता चलता है वो 2 महीने में 3 महीने में अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इसमें किसी तरह की कोई कमी है तो उसका क्यूरेबल परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है. अगर ये 6 महीने में 1 साल में पता चलता है तो हम उसको उतना क्योर नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे अगर कोई टूल डेवलप किए जा सकें जिससे हम बहुत छोटे बच्चों का ही पता चला सकें, तो 2 महीने 3 महीने में अगर वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, आवाज के सहारे अगर अपनी नजरें नहीं घुमाता तो हमको यहाँ समझ में आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो अगर यहीं से हम उसका पता चला लें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. तो आज के दिवस पर डॉक्टर साहब ने जानकारियां दी हैं, वास्तव में हम सबके लिए बहुत उपयोगी हैं. और आदरणीय कृपाशंकर जी ने कहा है कि हमारी पूरी टीम एक बार डॉक्टर साहब से मिल करके और वहाँ विजिट करके हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, हम जो ग्राउंड पे काम करते हैं उन लोगों को हम डॉक्टर साहब से जोड़ करके और उनको कुछ फायदा मिल सकता है, इस पर हम लोग जरूर काम करेंगे. और मैं पूरी टीम को, सीसीएफ की टीम को 127वें वेबिनार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं. और मुझे लगता है मैं 127वें वेबिनार के 127वें नंबर, लगातार 127 में कोई हीरो है हमारे तो लक्ष्मण जी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. नमस्ते. बिना राम बिना लक्ष्मण अधूरा है. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी. और अभी प्रश्न उत्तर ओपन है, किसी को अगर कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से तो हम अभी बात कर सकते हैं. हमारे पास थोड़ा 1-2 मिनट का समय है अभी. और डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए.